नमस्कार। आज आप सबके लिए एक बहुत बेहतरीन और जबरदस्त बिजनेस लेके आया हूं और ये बिजनेस आइडिया आपकी जिंदगी बदलने वाला है। क्योंकि कई लोग बिजनेस करना चाहते हैं पर लेकिन एक बढ़िया सा आइडिया उनके हाथ नहीं लग रहा है, तो यही आइडिया मैं आप सबको देने वाला हूं और जबरदस्त आइडिया है उन सब युवाओं के लिए है जो बिजनेस की तलाश कर रहे हैं और एक बढ़िया सा आइडिया ढूंढ रहे हैं कि 2025 में कि हम क्या बिजनेस करें। बिजनेस कोई ढंग का नहीं मिल रहा है या फिर वो समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इसे समझने की कोशिश करो। अगर आप थोड़ा बहुत पैसा खर्च करो, यानी कि इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करना पड़ेगा और तब जाके आप इस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे। पर लेकिन अगर दोस्तों इसकी बात करें तो इसमें मार्जिन बहुत तगड़ा है और मांग भी बहुत ज्यादा है, यानी कि ग्राहक की कोई कमी नहीं है। आप जहां पर भी खोलोगे वहां ये चलेगा। फिलहाल के लिए अगर मैं बात करूं, मैं आपको इसका A to Z बताऊंगा, यानी कि आप किस जगह खोल सकते हो शॉप को और किस जगह से माल उठाओगे, यानी कि कहां सस्ता पड़ेगा। ये सब चीजें इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। अगर मैं बात करूं कि सभी लोग पैसा कमाना चाहते हैं अब, लेकिन उसके लिए आपको पहले पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि पैसा लगाओ और पैसा बनाओ, यानी कि जितना लगाओगे उतना बनाओगे। अमीर बनने का सपना देख रखा है तो उसके लिए आपको धंधे में उतरना होगा। अब धंधा बड़ा भी हो सकता है, धंधा छोटा भी हो सकता है। अगर शुरुआत कर रहे हो तो कम पैसे से स्टार्ट कर सकते हो। अब इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें दोस्तों मैं आपको एक से एक तरीके बताऊंगा और बेहतरीन से बेहतरीन तरीके होंगे जिससे आप बढ़िया मार्जिन कमा सकते हो और अच्छा पैसा बना सकते हो। तो ये बिजनेस जबरदस्त होने वाला है और आप मेरे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, मैं बहुत ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करूंगा, इसीलिए मैं अगर आपको बताऊं आज का बिजनेस होने वाला है स्पोर्ट्स, यानी कि स्पोर्ट्स की शॉप खोलिए आप और अच्छा पैसा कमाइए। आप स्पोर्ट्स की शॉप सुनते ही कई लोग भागने लगेंगे, तो दोस्तों अगर भागोगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। 5 मिनट 10 मिनट की बात है, 10 मिनट में आप कुछ न कुछ इस वीडियो से सीख के जाएंगे और साथ ही इस बिजनेस के बारे में भी कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। तो ये बेहतरीन बिजनेस आप सबको दोस्तों करने में मजा भी आएगा और आप पहले उसको समझो, क्योंकि मार्जिन का ही सबसे बड़ा फंडा है। धंधा अगर कोई भी स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें सबसे बड़ा जो फंडा है वो है मार्जिन का, यानी कि खेल जो है मार्जिन का है। यानी कि कोई भी शॉप खोल रहे हो आप, हर ग्राहक ये सोचता है कि यार मेरे को थोड़ा चीजें सस्ती पड़े, और वैसे ही जब दुकानदार माल को अपने बेचता है तो वो भी सोचता है यार मुझे जिस माल पर ज्यादा मार्जिन होगा मैं उसे सेल करूंगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला है कि हर आदमी अपने अपने फायदे के चक्कर में लगा है। तो उसी तरीके से मैं अगर आपसे कहूं तो आपको भी एक ऐसा बिजनेस चाहिए जिसमें आप अनाधुन पैसा बनाओ। तो ये बिजनेस ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि इस बिजनेस को आप अगर करते हो तो 100% बेनिफिट होने वाला है और तगड़ा मार्जिन मिलने वाला है आपको। तो इसीलिए बार बार कह रहा हूं आपसे कि आप वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक एक एक चीज को समझिए कि कैसे करोगे, क्योंकि हम सारी डिस्कस करने वाले हैं। अब इसी के साथ दोस्तों अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अच्छा लग रहा है वीडियो तो यार दोस्तों को शेयर कीजिए। शेयर करने में कुछ नहीं जाता, तो शेयर कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर मैं बात करूं आज का, तो स्पोर्ट्स का मैंने आपको बताया। अब स्पोर्ट्स में कई लोगों का ये सबसे पहले सवाल उठ रहा होगा या फिर उनका मानना है या वो सोच रहे हैं कि सर जो अगर हम ये बिजनेस करते हैं तो कितना पैसा लग सकता है, यानी कि कम से कम। अगर मैं कम से कम की बात करूं, अगर मैं सीधे सीधे एक शॉप की बात करता हूं तो नॉर्मली कम से कम 50,000 से 1 लाख रुपए आपका जो है यानी कि शॉप में ही लग जाएगा, जिसकी फिनिशिंग, जिसको एक नया इस तरह का आप आकार दोगे, यानी कि उसमें सोफे लगाओ या फिर कोई उसकी रैकें बनाओ या उसमें काउंटर लगाओगे, ये सब चीजें आप लगाते हो, फिर भी 50,000 से 1 लाख रुपए आपको पड़ने वाला है। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं,
अगर आपको सस्ते की तलाश है तो दोस्तों सस्ता भी हो सकता है। यही जो है आगे का काउंटर, साथ में जो रैके हैं शीशे वाली या इस तरह का जो भी आइटम है, इन सबको आप जो है सेकेंड हैंड खरीद सकते हो। अब सेकेंड हैंड का मतलब कबाड़ नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि कुछ दुकानें ऐसी होती हैं जो बंद हो रही होती है, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हो और ऐसे बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं। आसपास कई दुकानें जो बंद हो रही हैं, किसी से भी संपर्क करके इस तरह के जो भी सामान होते हैं, इन सब सामानों को आप सेकेंड हैंड परचेज कर सकते हो। अब इसी के पास अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए अगर आपका दुकान में लग रहा है सजाने धजाने में, तो आप 50,000 में जो है 40,000 में काम चला सकते हैं। इसी के साथ अब मैं बात करूंगा सबसे पहले दुकान का, कि कई लोगों का फंडा होता है कि यार दुकान डालते हैं और दुकान अगर 10,000 की मिल गई, 15,000 की मिल गई, 20,000 की मिल गई तो वो ले लेते हैं। तो अब मेरा यहाँ पे थोड़ा सा, मैं जब बात पैसे लगाने की है तो मैं कहूंगा माल में इन्वेस्ट करें, कोई दिक्कत नहीं है। माल 2 लाख की जगह 5 लाख का खरीदिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, माल आपके पास पड़ा हुआ है। पर लेकिन रेंट की जब बात आती है तो मैं कहूंगा रेंट से हमेशा बचिए। यानी कि रेंट से कैसे बच सकते हैं, क्योंकि लेनी तो दुकान है ही है। अगर आपके पास अपनी दुकान नहीं है तो आप रेंट में थोड़ा सा सस्ती दुकान लीजिए। अब ये जो आज का होने वाला है, अब ये दुकान कैसी जगह ले सकते हैं आप, तो दोस्तों आप ले सकते हैं कोई एकेडमी हो, जैसे कोई फुटबॉल सिखा रहा है या फिर कोई क्रिकेट सिखा रहा है। स्पोर्ट्स में बहुत सारे स्पोर्ट्स या गेम होते हैं, तो अब कोई भी एकेडमी आपके आसपास दिख रही है या फिर कोई एकेडमी के आसपास आपको दुकान मिल रही है, जो शॉप यानी कि शॉप आपको एकेडमी के आसपास मिल रही है, तो उस दुकान को आप ले सकते हैं। अब उसका ध्यान रखना है कि आप कितना सस्ता ले सकते हैं, तो कोशिश करिए जितनी सस्ती दुकान मिलेगी बेनिफिट आपको उतना ज्यादा होने वाला है। तो ऐसा ना हो कि जो है किराया गले से ऊपर निकल जाए। तो मेरा हमेशा मानना होता है कि मैं बार बार तो कहता हूं कि जो है आप दुकान मत लीजिए, फुटपाथ से स्टार्ट करिए। लेकिन कई बिजनेस ऐसे होते हैं जिनको आप फुटपाथ पर नहीं कर सकते हो, यानी कि स्पोर्ट्स की दुकान को आप कैसे खोलोगे फुटपाथ पे, तो फुटपाथ पे ये नहीं हो सकता। इसके लिए आपको एक प्रोफेशनल दुकान लेनी होगी। अब दुकान बहुत महंगी लेने के बजाय आप थोड़ा सा सस्ती लीजिए। अब इसमें फायदा ये होने वाला है कि आपका थोड़ा बहुत, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपने शॉप खोला और पहले ही महीने से बम्पर पैसा आना स्टार्ट हो गया, नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है। तो 2-4 महीने आपको दुकान को देने पड़ेंगे, तो जब किराया सस्ता होगा तो आपके लिए जो है आसान होगा। इसी के साथ अब बात करेंगे सामान, यानी कि आप जो भी स्पोर्ट्स से संबंधित सामान को लाने वाले हो, यानी कि खरीदने वाले हो अपनी दुकान में सेल करने के लिए, उसे कहां से लाओगे। उसे लाने के लिए अगर मैं बात करूं, आप जा सकते हैं मेरठ, यानी कि एक बेहतरीन जगह है मेरठ। और स्पोर्ट्स का वो एकदम जबरदस्त मार्केट है वहां पे आप जा सकते हैं। तो मेरठ में जगह जगह कारखाने हैं इसके और फैक्ट्रियां भी हैं, आपको सारी चीजें मिलेंगी वहां। फुटबॉल से संबंधित हो, आप स्पोर्ट्स का कोई भी सामान, अब स्पोर्ट्स में बहुत चीजें आती हैं, जिम का सामान भी आता है और क्रिकेट भी हो गया, साथ में जो है फुटबॉल का हो गया, कबड्डी से संबंधित यानी कि ड्रेसें होती हैं, और ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जिन्हें आपने खरीद के लाना है। अब खरीद के लाना यानी कि सस्ता खरीदना है, आपने बल्क में उठाना है माल को, तब जाके आपको सस्ता पड़ेगा। बड़े बड़े जो होलसेलर होते हैं उनसे संपर्क बनाएंगे। अब इसके लिए आप दिल्ली में जा सकते हैं, मेरठ में जा सकते हैं, और कुछ कंपनियां आपको जम्मू कश्मीर की एरिया में मिलेंगी, उधर भी आप संपर्क कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहां पे ये प्रोडक्ट बनते हैं। प्रोडक्ट से अगर मैं बात करूं, क्रिकेट से संबंधित भी अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें भी आपको बहुत सारे प्रोडक्ट मिलेंगे, इतने प्रोडक्ट मिलेंगे कि आप रख नहीं सकते हो, क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट आप रख ही नहीं सकते हो। अब इसमें भी साइज का मैटर करता है कि काफी सारे साइज होते हैं, छोटे बच्चे के, बड़े बच्चे के, उससे बड़े बच्चे के, यानी कि कई चीजें होती हैं, सामान भी 10 होते हैं। तो आप हल्का फुल्का फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई एकेडमी के आसपास एक दुकान को लीजिए फर्स्ट क्लास, और वहां पे जिस टाइप की एकेडमी है उससे संबंधित सामान को रख सकते हैं। कि अगर मैं बात करूं क्रिकेट से संबंधित अगर
एकेडमी आपके आसपास है तो आप क्रिकेट का सामान रखिए, फुटबॉल से संबंधित एकेडमी आपके आसपास है तो आप उसका सामान रख सकते हैं। यानी कि वही बच्चे आपके पास ज्यादा से ज्यादा आएंगे और उसी के साथ फिर अगल बगल के भी और जो एकेडमियां हैं या और जगह जो स्पोर्ट्स का शिकार हैं, जो स्कूल हैं, वो बच्चे भी आप तक आएंगे, यानी कि आपके पास आएंगे। इसी के साथ आपके पास स्कूल वाले भी आएंगे, क्योंकि स्कूलों में स्पोर्ट्स गेम काफी होते हैं। उनमें चाहे ड्रेस हो, कोई सामान हो, कोई ट्रॉफी हो, बहुत सारा सामान होता है और मार्जिन, बम्पर मार्जिन है इसमें, कोई कमी नहीं है मार्जिन की। अगर मैं एक छोटी सी बात करूं, एक जो फुटबॉल होती है वो 200-200 रुपए की होती है और 600-600 रुपए में बिकती है। अब लोगों को पता नहीं होता है कि ये कितने की आती है, तो कई चीजें हैं। अब उसमें कंपनियां भी 10 प्रकार की हैं, लोकल भी है और अच्छी कंपनियां भी हैं, बढ़िया। तो बहुत सारे कंपनियां हैं और बहुत सारा सामान है। आप लोगों का सवाल होगा कि सर इसमें पैसा कितना लगेगा, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं, कम से कम 4-5 लाख रुपए आपको लगाना पड़ेगा। तो 4-5 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, साथ में जो भी है, यानी कि टोटली अगर मैं बात करूं नॉर्मली 5 लाख रुपए आपका लगने वाला है। अब ये 5 लाख रुपए वेस्टेज नहीं होने वाला है। आप मार्केट के किसी भी कोने में अगर इसे खोलते हो, चलना तो 100% है। लेकिन अगर आप कोई भीड़ भाड़ वाली जगह में कोई एकेडमी हो, कोई स्कूल हो बड़ा बढ़िया जिसमें गेम्स होते हैं, या फिर कोई बढ़िया जो ट्रेनिंग सेंटर है, इस टाइप के कोई हैं अगर आपके आसपास, तो आपके लिए जो है ये शॉप बेस्ट रहेगी। तो आज का बिजनेस आइडिया उन सब के लिए है जो थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे। पैसा इन्वेस्टमेंट करना होगा, इसमें जीरो से शुरुआत नहीं होने वाली है। स्पोर्ट्स की दुकान को आप कैसी जगह खोलेंगे ये मैंने आपको बताया। इसी के साथ कहां से सामान खरीदोगे ये मैंने आपको बताया, कैसे सेल करोगे ये भी मैंने आपको बता दिया, यानी कि कैसे दुकान को खोलोगे, हर एक चीज का हमने इसमें डिस्कस किया। यदि अगर कोई सवाल, कोई जवाब, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको है, यानी कि कोई सवाल या कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो आप कमेंट करिए, मैं आपको आंसर दूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।